कि गुरुजी तो कथा में कहते हैं कि मनुष्य की योनि छूटने के बाद फिर कौन सी योनि मिलती है किसको मालूम। ये गुरुजी ने कथा में कहा। तो हम भी नहीं कह रहे झूठ कि हमने कथा में नहीं किया, हमने कहा। तो उसने प्रश्न करा, अगर वो दूसरी योनि में होगा तो तुमने जो भोजन दिया हो सकता है वो सांप बन गया, चींटी बन गया, झिंगूर बन गया, शेर बन गया, तो वो खीर पूड़ी खाएगा क्या? और पंडित जी को तो खीर पूड़ी खिलाने का बोलते हैं। फिर जब वो दूसरी योनि में पहुंच गया तो उसको खीर पूड़ी कैसे मिली? पंडित जी से, गुरु जी से पूछ के बता। तो हमारा निवेदन है, जब हम यहाँ से रुपया अमेरिका भेजते हैं तो वहाँ हमारा इंडियन पैसा नहीं होता, वहाँ डॉलर में चेंज हो जाता है। उसी तरह खीर पूड़ी भी डॉलर में चेंज हो जाती है। जैसा वो खाएगा वैसा उसे मिल जाएगा। जब भारत की करेंसी, भारत का पैसा यहां से डाला आपने अमेरिका, तो अमेरिका में बदल गया। आपने ऑस्ट्रेलिया डाला, वहां में बदल गया। आपने कहीं डाला, नेपाल ले गए तो नेपाल की करेंसी में बदल गया। जब यहाँ का रुपया वहां पहुंचकर वहां के रुपये में चेंज हो जाता है, तो हमने जो खीर पूड़ी ब्राह्मण को दी है और तुम्हारे यहाँ का वो जीव सांप बना कि झिंगूर बना कि शेर बना कि गीदड़ बना, उसको उस रूप में जो वो खाता होगा उस रूप में मिल जाता। डॉलर चेंज, यहाँ की खीर पूड़ी चेंज, वहां जाते। फिर तीसरा प्रश्न लिखा, अगर हमारे घर के पूर्वज शिव महापुराण की कथा सुन सुन के तर गए तो फिर हम श्राद्ध काय को करें? उनको तो मिलेगा ही नहीं, वो तो बेकुंठ भोजन, फिर उनको श्राद्ध में भोजन कराने से मतलब क्या? तो हमारा इतना सा कहना है, यूपी वालों जो तुमने प्रश्न करा बहुत जोरदार करा रे, तो एक उत्तर और अच्छे से सुन लो कि मान लो तुमने अगर श्राद्ध में भोजन कराया और तुम कह रहे उनका तो मोक्ष हो गया शिव पुराण सुनकर, फिर श्राद्ध करने से कौन सा फायदा? तो तुम भोजन कराओ, ये भोजन का फल वहां जाएगा। जैसे तुमने कोई सामान या रुपया मुंबई भेजा तुम्हारे रिश्तेदार किया, और मुंबई में रिश्तेदार का मालूम पड़ा कि उन्होंने घर छोड़ दिया, या वो कहीं चले गए, या वो कहीं समाप्त हो गए, तो वो रुपया, वो सामान तुम्हारा वापिस तुम्हारे पास आ जाएगा। तो तुमने जो पुण्य करा है अगर उसने नहीं लिया तो वो पुण्य तुम्हारे खाते में वापिस आ जाएगा। इसलिए पुण्य करो, सत्कर्म करो और कथा का स्मरण। बड़े बड़े किस्मत वाले हैं अशोक नगर वालों, बहुत बहुत किस्मत वाले हो। घर जाके नजर उतरवा लेना रायन नोन से।